हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप के सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। देखिए, आरआरबी में टीचर वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। हमने वीडियो भी बनाया था और बहुत सारे बच्चे फील भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें क्या प्रेफरेंस भरनी चाहिए, किस तरीके से कौन से जोन चूज करना चाहिए हमें। अगर हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पीजीटी के अंदर भी है और टीजीटी के अंदर भी है और पीआरटी के अंदर भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके तीनों में जो है क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पीजीटी और टीजीटी दोनों में है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से चूज करना है, क्या चीज चूज करनी है? पहली बात आपको एक जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक जोन सेलेक्ट करना है। आप जिस जोन को सेलेक्ट कर रहे हो ना, आप वहां देखो, ऐसा देखो कि वहां पर पीजीटी की वैकेंसी है और टीजीटी की वैकेंसी है, दोनों की वैकेंसी है। आपको ऐसी जोन चूज करना है बच्चा जहां पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसीज हो, है ना। और लास्ट पेज पे आपकी प्रेफरेंस आएगी, है ना। जब भी आप फॉर्म भरोगे लास्ट पेज पे आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो आप हमेशा किसको प्रेफरेंस दें? तो आप हमेशा जो प्रेफरेंस दें वो क्या दें, सॉरी पीआरटी नहीं पीजीटी। ठीक है, आप हमेशा प्रेफरेंस दें पीजीटी को। ठीक है, क्यों सर? अगर पीआरटी की मान लीजिए, पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा है, पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, पीआरटी की मान लीजिए ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, कहीं भी किसी भी जोन में, और पीजीटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी कम है। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी कम है और आपकी जो है क्वालिफिकेशन वो सभी जगह मैच कर रही है ना। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हर जगह मैच कर रही है। तो फिर आप क्या करें? तो फिर आप जहां पर पीजीटी की भले ही वैकेंसी कम हो, है ना, भले ही वैकेंसी कम हो, आप इसको ज्यादा प्रेफरेंस दें। अब इसका कारण क्या है कि जो मास्टर्स करे हुए बच्चे होते हैं ना, वो कैंडिडेट कम होते हैं, है ना। वो कैंडिडेट कम होते हैं, अक्सर जो होते हैं पीजीटी में कैंडिडेट कम होते हैं। तो आप देखो कि जहां पीजीटी की वैकेंसी आपको ठीक ठाक लग रही है और वहां आपकी टीजीटी की भी आपकी जोन में वैकेंसी है, ठीक है, उस जोन को आप ज्यादा प्रेफर करो, उस जोन में आप हमेशा फॉर्म भरो, है ना। जहां पीजीटी की वैकेंसी आपको ज्यादा लग रही है वहां आपको फॉर्म भरना है। और सबसे पहली प्रेफरेंस आपको पीजीटी को देखनी है, ठीक है, उसके बाद आपकी टीजीटी को देनी है और फिर पीआरटी को देनी है। ठीक है, पीआरटी में क्या है, पीआरटी में कैंडिडेट ज्यादा है, पीआरटी में कैंडिडेट ज्यादा है। हो सकता है आपकी जोन में, आप ऐसी जोन, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मैं कह रहा हूं फिर से, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ही पीआरटी की है फिर तो आप पीआरटी की वैकेंसी को देखोगे, है ना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ही सिर्फ पीआरटी की है तो आप पीआरटी की उसको देखोगे, है ना, कि जहां पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा है। अगर कई सारे बच्चे हैं जिनके पास बीएलएड है और मास्टर डिग्री भी है, ठीक है, फिर वो पीआरटी वाला भी भर सकते हैं। तो उस समय आपको जो देखनी है, ऐसा जोन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी जो है पीजीटी की वैकेंसी भी हो, टीजीटी की वैकेंसी भी हो और पीआरटी की वैकेंसी भी हो। बहुत सारे ऐसे जोन है, आप लोग सेलेक्ट कर लेना, एक बार देख लेना, आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल पूरा सारा देख करके कि आप कौन सी जोन से फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी जोन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई। वो आपको बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ऐसा नहीं कि मतलब जल्दबाजी में आपने फॉर्म भर दिया, बाद में पता चला आपकी आपकी जोन के अंदर वैकेंसी नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन थी टीजीटी पीजीटी की और आपकी जोन में सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी है। अब ना आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं, आपके पास क्वालिफिकेशन तो है वो धरी रह जाएगी क्योंकि उसकी वैकेंसीज नहीं है ना। तो और सिलेबस जो है वो सेम है, सिलेबस 50 नंबर का जो जीएस का सिलेबस है, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब सेम है सबके लिए। हाँ, जो थोड़ा सा दूसरा 50 नंबर का जो पेपर है, ठीक है, प्रोफेशनल वाला, उसमें थोड़ा सिलेबस ऊपर नीचे है, उसमें भी कोई ज्यादा गैप नहीं है ना। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, साइकोलॉजी वगैरह वो सब में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे है, तो उसकी आप तैयारी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप फिर तीनों के लिए वैलिड हो जाओगे ना। तो इसीलिए जोन को हमेशा आप सही ढंग से चुने, है ना। जोन चुनते समय आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी बात है, आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। दिक्कत क्या है सर, क्यों नहीं लगाना एक्सपीरियंस, है ना। हाँ, अगर आप वाली में एक्सपीरियंस मांग रखा है और वहां तो फिर लगाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आपकी वैकेंसी में एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा और आप एक्सपीरियंस लगा देते हैं, और एक आप फ्रेश कैंडिडेट होता है और एक एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट होता है, अब इनका क्या होगा, जो डेमो टीचिंग होगा और वो जो इंटरव्यू वाला सेक्शन होगा ना, वहां जो एक्सपीरियंस टीचर होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो इंटरव्यू होगा थोड़ा हार्ड होगा, है ना, एज कंपेयर टू फ्रेश कैंडिडेट, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट ने कहीं पढ़ाया नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस वाला जो कैंडिडेट होगा उसके लिए कम ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस मत लगाइए, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, जहां तक कि मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, लोगों से बात की है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो दिक्कत वही है, फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में आपको एक्सपीरियंस पे बेस पे ज्यादा थोड़ा डिटेल पूछा जाएगा, तो वहां आपका अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वहां पर आपका नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस नहीं है भाई, है ना। तो एक्सपीरियंस नहीं लगाना है, दूसरी बात ये, ठीक है। तो पहली बात, मेन मुद्दे की बात ये थी कि आपको जोन
फॉर्म जो भरना है, फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी भी पोर्टल जो है कभी भी क्रैश नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो है लोको पायलट है, रेलवे के अंदर लोको पायलट है, ग्रुप डी है, वहां करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं भाई, एनटीपीसी में करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो वहां भी दिक्कत नहीं आई। तो आप में तो बच्चे बहुत थोड़े से हैं, तो आप वाले में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से फॉर्म भरना, जल्दबाजी नहीं करना। जोन सेलेक्ट कर लो एक बार पहले, अपना जोन सेलेक्ट कर लो, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कहां कहां किस किस वैकेंसी के लिए आप वैलिड है, एक बार जोन सेलेक्ट कर लो और देख लो कितनी कहां वैकेंसी है। उसके बाद अपनी प्रेफरेंस भरना है, उसके पहले बाद जोन सेलेक्ट करना है, फिर प्रेफरेंस भरना है ना। चलिए, तो यही थी जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीजें, ठीक है। और बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी जो आपकी जानकारी चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।